और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसे को जारी राज्यों के फंड पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने दरअसल ये पूछा कि क्या धर्म निरपेक्ष राज्य में सरकार मदरसे को फंड दे सकती है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 तक हासिल मौलिक अधिकारों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। क्या धर्मों की आस्था को संरक्षण दे रहे हैं। क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धार्मिक शिक्षा, संदेश और पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं। कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक शिक्षा संस्थानों को सरकार फंड दे रही है। क्या महिलाओं को मदरसों में प्रवेश पर रोक है। यदि ऐसा है तो क्या ये भेदभावपूर्ण नहीं है। कोर्ट ने इन सभी सवालों के राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। अब इस याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है। ये तमाम सवाल हाईकोर्ट की तरफ से किए गए हैं, जिनका 4 राज्यों को जवाब देना है। तो गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। वहीं जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच कोर्ट ने कहा कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी गाय की हत्या के आरोपी जावेद को जमानत की बहस के दौरान की। जस्टिस शेखर यादव की खंडपीठ ने कहा कि आवेदक ने गाय चुराने के बाद उसे मार डाला था। आरोपी पर पहले गो हत्या का आरोप लगा। कोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब संकल्पित हैं। हम गौ माता के संरक्षण को लेकर, गौ माता के तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर। अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है इस पर अमल करेंगे। ये बिल्कुल सही है। गाय हमारी माता है और हम समाजवादी तो गाय अपनी माता को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। काल में बुधवार को पहली बार देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खोलने के पहले दिन जहां पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती दिखी, लेकिन स्कूल खोलने का फैसला ऐसा है कि जिस पर हर परिवार में अलग अलग राय है। कई एक्सपर्ट्स अब भी स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। 2020 में बंद हुए स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल के नए मिजाज के साथ 2021 में फिर खुल रहे हैं। 1 सितंबर को कई अन्य राज्यों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का ताला खुला। यूं तो दिल्ली के छात्रों को कमोबेश ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा जरूर थी, लेकिन स्कूलों के ताले खुले तो इन छात्रों की मानो जान में जान आई। आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि क्लासरूम में आकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ना, टीचर से डाउट फिजिकली पूछना एंड दोस्तों से बातें करना। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। सर मेन मकसद हमारा पढ़ाई था, तभी तो सर इतनी बारिश से हम लोग आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। केवल स्कूल
स्कूल को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया और पहला दिन अच्छा लग रहा है, पर बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई आने में। घर वाले भी जानते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, टीचर से शेयर कर पाते हैं, डाउट्स पूछ पाते हैं, तो घर वाले ने भी रोका नहीं। ऑनलाइन भी कर लेते हैं और स्कूल में भी आने का शौक है मैम। फिजिकल क्लास हो तो बेहतर है। क्यों मैम फिर स्कूल में आके मैम सही होता है ना, ऑनलाइन में नेटवर्क चलते हैं नहीं चलते हैं मैम, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी। बेशक स्कूल खोलने से पहले कोरोना से बचने के तमाम उपायों की गारंटी दी गई है, लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सर पर खड़ी है। इसलिए स्कूलों के खोले जाने के स्वागत में भी एक संशय है, एक परेशानी है। कम से कम ऐसी सावधानी तो जरूर है जो स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद और मौज मस्ती या यूं कहें कि पर्सनल डेवलपमेंट के पुराने दिन तो नहीं लौटा सकते। खूब झेलने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हुआ जो अपने स्कूल से दूर रहे। और 1 सितंबर से जब दिल्ली में स्कूल खुले हैं 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के लिए, और अगली जो कक्षाएं हैं इसके नीचे की उन्हें 8 सितंबर से शुरू किया जाएगा। और आज ये पहला दिन है जब इन बच्चों को एक लंबे समय के बाद अपने स्कूल जाने का मौका मिला है। हम वेस्ट विनोद नगर में हैं और यहाँ जो सर्वोदय विद्यालय है, आज पहला दिन है इन बच्चों के लिए। ये सिर्फ 12वीं की छात्राएं हैं। स्कूल अपने हिसाब से सैनिटाइजेशन करके अलग अलग व्यवस्थाओं में बच्चों को बुलाएगा, लेकिन आज 12वीं की जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार आज 1 सितंबर से फिजिकल क्लासेस की शुरुआत दिल्ली के स्कूलों में हो गई है, क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। हम इस वक्त हैं हारकोट बटलर स्कूल जो कि मंदिर मार्ग दिल्ली में है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि फिजिकल क्लासेस की शुरुआत हो गई है, बहुत ही कम बच्चे आज स्कूल तक आए हैं। एक तो तेज बारिश, ऊपर से कोरोना वायरस का डर, और ज्यादातर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का यही कहना है कि जब तक पेरेंट्स की तरफ से कंसेंट नहीं आता तब तक वो फिजिकल क्लासेस की तैयारी शुरू करने की कोशिशें नहीं करेंगे। दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में स्कूल खुले हैं, लेकिन अब भी अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं है। is that बच्चों को कहीं कैच ना Ma'am, of course there is a fear, there is a third wave fear and everything. So of course we cannot take the risk at all. It's very good that they have given us 2 options. One is offline and one is online. And we are very much satisfied they have given the online. अभिभावकों की अपनी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन स्कूलों को खोलने का फैसला लेने के लिए विशेषज्ञों ने मंथन किया है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि स्कूल न खोलने से सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि बच्चों पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। तो ये एडवाइस रहेगा कि जहाँ पे हमारे केस पॉजिटिविटी बहुत कम है, जैसे हम दिल्ली में। कश्मीर में बढ़ते अमन चैन ने यहाँ की तस्वीर बदल दी है। अब सरकार कश्मीर के चौतरफा विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, और इस कड़ी में यहाँ के लोकल उत्पादों का विदेशों में ज्यादा मात्रा में निर्यात करने के लिए योजना बनाई जा रही है। साथ ही कश्मीर में निवेश बढ़ाने की भी कोशिशें हो रही हैं। ये 2 तस्वीरें बदलते कश्मीर की नई झलकियां हैं। यहाँ पर अब रौनक है, खुशहाली है, भय मुक्त हो रहा है कश्मीर। ये तस्वीरें कश्मीर की बदलती फिजा का सबूत हैं। यहाँ पर लोग अब अपने त्योहारों को बिना डर के मना सकते हैं। यहाँ पर अपनी संस्कृति का बखान करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। कश्मीर की अनोखी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ के लोग भी कमर कसकर तैयार हैं। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि जहाँ पे हम सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के आर्ट और कल्चर को। अब हमारे पास यही तो रहता है कि हमारी जो आर्ट है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो तहजीब है, हमारे जितने भी विधा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म देने चाहिए और उनको प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो ज्यादातर यंग ही इसमें आ रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेशन है वो यंग ही आ रहे हैं। तो अगर हमें यूथ को एम्पावर करना है तो हमें कल्चरल आर्टिस्ट पर भी बहुत फोकस रखना है। इस खुशहाली के साथ ही कश्मीर की आर्थिक खुशहाली के लिए भी सरकार अब योजनाओं की बौछार कर रही है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास और इस केंद्र शासित प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही यहाँ पर लाखों रोजगार पैदा करने की सरकार योजना बना रही है। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे व्यापार करने में ज्यादा आसानी होगी और चौतरफा पारदर्शिता आएगी।
देश भर की औद्योगिक नीतियों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर और वहां के पोर्टल पर जो कंप्लेंट्स थे, जो इसके कंप्लेंट्स का स्टडी कर जितनी भी क्षति थी वो सारी क्षतियों को पहले से ही दूर कर ये औद्योगिक नीति को बनाया। कश्मीर का विकास इतना बड़ा छलांग ले सके ऐसी पॉलिसी बनाने का काम माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पे, उनके आशीर्वाद से लिया गया और आज उसको बड़ा सरल बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, जनता को, उद्योग को एक सरल तरीके से इसके लाभ लेने के लिए उसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। सरकार को भरोसा है कि इस कदम से जम्मू कश्मीर के हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम जैसे उत्पादों को अब वैश्विक बाजारों में पहुंचाने में ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही कश्मीर में निवेश की रफ्तार भी बढ़ाई जा सकेगी। आज तक ब्यूरो की बड़ी खबर आपको बता दें, बेहद हैरान कर देने वाली खबर। बिग बॉस के विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बिग बॉस के विजेता रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। बालिका वधू में भी आप इन्हें देख चुके होंगे। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। टीवी का जाना माना नाम, जाना माना चेहरा, और ये खबर बेहद हैरान कर देने वाली। इतनी कम उम्र में अर्पिता सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। और शायद इस वक्त जो ये खबर सुन रहा होगा नेहा, उसे ये भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि वो सिद्धार्थ शुक्ला जो अब से थोड़े दिन पहले भी जो ओटीटी का बिग बॉस है उसमें नजर आए थे, वो शहनाज गिल के साथ इनके रिश्ते को लेकर काफी खबरें भी सामने आती रहती थी, जिसको खुलकर कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन वहां पहुंचे थे, काफी मौज मस्ती वहां पर की, लेकिन किसी को ये बात अभी एहसास इस बात का नहीं हो रहा होगा कि अब सिद्धार्थ शुक्ला हम सबके बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ ने 40 साल की उम्र में फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। ये प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से बिग बॉस विजेता रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। अमित त्यागी मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या खबर मिल रही है, कब हुआ है ये, और बेहद हैरान करने वाली खबर, 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। यहाँ बेहद हैरानी वाली खबर, पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत और इस साल सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन उसकी मौत का जो हमें जो हॉस्पिटल अथॉरिटी, निकोबर हॉस्पिटल जुहू में उनकी इस वक्त बॉडी है, भी पुलिस आई है पंचनामे के लिए। जहां तक हमें हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। रात को वो गोली लेकर सोए थे, उसके बाद उठे ही नहीं, तो उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां पर पता चला कि उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। और इस वक्त कूपर हॉस्पिटल में, मैंने कहा, उनका पार्थिव शरीर है, अभी पंचनामे के लिए पुलिस आई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई पंचनामे के बाद होगी, पोस्टमार्टम। जी, दोपहर को संभावना है कि 1 बजे के करीब होगा ये पोस्टमार्टम। अमित, आप बोल रहे हैं कि कुछ गोली लेकर वो रात में सोए थे, उसके बाद उठे नहीं, डॉक्टर बता रहे हैं कौन सी गोली? जी, गोली का नाम नहीं पता, भी इतनी ही खबर जो हॉस्पिटल अथॉरिटी दी कि गोली लेकर सोए थे, उसके बाद ही वो उठ नहीं पाया। अभी गोली कौन सी है इस बारे में अभी, और हम तहकीकात कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं इस बारे में। लेकिन एक सब तरफ से फोन आ रहे हैं, पहले सारी इंडस्ट्री में खलबली की। बहुत पॉपुलर एक्टर थे, बिग बॉस 13 के विजेता। अभी उनकी वेब सीरीज ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल सीजन 2 बहुत पसंद की गई, युवाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय थे, सोशल मीडिया सेंसेशन थे, उनके बहुत फैन फॉलोइंग थे। एक बहुत बहुत चौंकाने वाली खबर, फैंस का दिल टूट जाएगा। उनके चहेते एक्टर शुक्ला, जो इतने सालों तक उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, करण जौहर की फिल्मों में काम किया है, ढेर सारे सीरीज जैसे बालिका वधू, बिग बॉस, मैंने बताया, वेब सीरीज, मतलब टीवी, सिनेमा, वेब, तीनों में वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। तो उनकी खबर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा, इतनी यंग एज में वो उनके ये जाना बहुत बड़ा। वो 3.5 मिलियन उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर थे, इस वक्त के वो सबसे बड़े उभरते हुए सितारे थे। और अभी हाल ही में वो बिग बॉस ओटीटी में भी आए थे, और उनकी और शहनाज की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा था। तो बेहद चौंकाने वाली खबर सब तरह से इंडस्ट्री में, एक तरफ से। कोई और जानकारी अगर आपको इस बारे में मिल पाई हो, इससे पहले, यानी कल से पहले उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, या इससे पहले भी कोई दिक्कत उनको हुई थी? कोई जानकारी परिवार वालों से या सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिल पा रही है क्या?
जी नहीं, उनकी तबीयत तो कोई ठीक नहीं, बल्कि वो शूटिंग करने वाले थे आज, जो उनका शूट था और उनका एक पब्लिक इवेंट भी था, जो तो ऐसा कुछ उनकी कोई तबीयत भी खराब नहीं थी, कुछ भी इस तरह की कोई जानकारी उनकी तबीयत के बारे में नहीं है। फिलहाल हम इस पे और जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल जो भी जानकारी है वो कि इस वक्त वो उनकी पार्थिव शरीर अस्पताल में है, मुंबई के कूपर अस्पताल में कैजुअलिटी वार्ड में है इस वक्त, और आगे फिर पंचनामे के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। अमित, पंचनामे की रिपोर्ट कब तक आने के आसार हैं, और जो प्राथमिक चेकअप किया जाता है किसी की मौत के बाद, उसके बारे में डॉक्टर्स ने कोई जानकारी दी है? जी अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी होती है मैं सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में जुटा हूँ। फिलहाल एक बहुत दुखद खबर इंडस्ट्री के लिए, और सब लोग इंडस्ट्री के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जैसी ये खबर जब से आई है, काफी देर से ये आई थी, लेकिन सभी इस वक्त बहुत सदमे में हैं। बिल्कुल सदमे वाली खबर, और इतनी कम उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का दुनिया को अलविदा कहना वाकई हैरान करने वाली खबर। ये अमित लगातार जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जाना माना चेहरा, टीवी का उभरता सितारा सिद्धार्थ शुक्ला को पहचान बालिका वधू ने भी दिलाई, उसके बाद वो बिग बॉस के विनर रहे, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर भी वो दिखाई दिए, और ऐसे में अचानक उनका चले जाना वाकई स्तब्ध कर देता है। जी हाँ, क्योंकि सिद्धार्थ ने हालिया में बिग बॉस 13 में जब से वो विजेता बने थे, तब से ज्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी तब हासिल की, और इससे पहले वो काफी करीब 10 सालों से वो काम कर रहे हैं। ब्यूटी पेजेंट के थ्रू वो आए थे, मेल जीत के एज अ मॉडल उन्होंने एंट्री मारी थी, और उसके बाद उन्होंने सीरियल किए, लेकिन जो पहचान उनको बालिका वधू सबसे पहले उनका सबसे मेडन हिट शो था। उसके बाद उन्होंने बिग बॉस में उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिली, बहुत ज्यादा प्यार मिला, और पिछले सीजन में भी आए थे और इस सीजन में भी उनको 2 बार बुलाया जा चुका है। दिल से दिल तक उनका एक बहुत पॉपुलर शो था। खतरों के खिलाड़ी में वो आ चुके हैं, और अभी उनके म्यूजिक वीडियोस शहनाज गिल के साथ शोना शोना बहुत हिट हुआ था। ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल जो हालिया वेब सीरीज जो युवाओं ने बहुत ज्यादा पसंद की थी, उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई थी, तो ये सब उनके लैंडमार्क्स थे, और सोशल मीडिया सेंसेशन जैसे मैंने कहा थे वो, तो एक बहुत अच्छी शख्सियत थे। जैसे मैंने कहा कि वो टीवी, सिनेमा, वेब तीनों में ही अग्रसर थे। उनको करण जौहर ने अपनी फिर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में वो वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ आ चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा सितारा थे, तो एक बहुत बड़ी क्षति है। अगर सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक लॉस थी, तो ये भी उतनी ही बड़ी लॉस है, और इतनी कम उम्र में जाना बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग है।